गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। Why Men Want Sex and Women Need Love. Solving the Mystery of Attraction. Book by Ellen Pease and Barbara Pease. नमस्ते। मैं आपके लिए एलन पीस की इस बेहद मशहूर किताब क्यों पुरुष सेक्स चाहते हैं और महिलाओं को प्यार की ज़रूरत है का हिंदी में एक विस्तृत और रोमांचक सारांश लेकर आया हूँ। इसे एक कहानी की तरह सुनिए, बिना किसी अध्याय के झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां हम समझेंगे कि आखिर पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में प्यार और शारीरिक संबंधों को लेकर इतना फ़र्क क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के उस हिस्से से जहां प्यार और सेक्स की केमिस्ट्री बनती है। सदियों से कवियों और दार्शनिकों ने प्यार को कोई रूहानी या जादुई एहसास बताया, लेकिन आधुनिक ज्ञान कहता है कि प्यार का असली ठिकाना हमारा दिमाग है और ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन का खेल है। हमारे दिमाग में प्यार को 3 अलग अलग हिस्से कंट्रोल करते हैं। पहला है कामेच्छा लस्ट, यानी शारीरिक आकर्षण, जो सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन से चलता है। दूसरा है रोमांटिक प्यार, जो डोपामिन और नॉरेपिनेफ्रिन जैसे रसायनों से उत्तेजित होता है, जो हमें यूफोरिया यानी एक तरह के नशे में डाल देता है। और तीसरा है दीर्घकालिक लगाव, जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जैसे हार्मोन से बनता है, जो हमें किसी से गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। अब ये तीनों ही सिस्टम हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा होता है, इसलिए उनकी कामेच्छा अधिक उग्र और तात्कालिक होती है। वे नेत्रहीन होते हैं, यानी उनका आकर्षण देखने से शुरू होता है। एक खूबसूरत चेहरा, जवां त्वचा और एक आकर्षक शरीर उनके दिमाग में तुरंत संकेत भेजता है कि यह महिला स्वस्थ संतान पैदा कर सकती है। वहीं महिलाओं में ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहा जाता है, ज्यादा सक्रिय होता है। ये उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। एक महिला के लिए शारीरिक संबंध भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान और लगाव से जुड़ा होता है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम। पुरुष सोचता है कि सेक्स सिर्फ सेक्स है, एक शारीरिक जरूरत। वहीं महिला उसी शारीरिक संबंध को प्यार और अपनेपन की निशानी समझती है। लेखक एलन पीज इसे बड़े मजाकिया अंदाज में समझाते हैं। वे कहते हैं कि पुरुष के दिमाग में सिर्फ 2 ही इमोशन होते हैं, भूखा और भागा हुआ। ये एकदम सच नहीं है, लेकिन इस बात में बहुत दम है कि पुरुष रिश्तों को अक्सर सेवाओं के आदान प्रदान के नजरिए से देखते हैं। एक पुरुष अगर किसी महिला के बारे में बात करता है, तो वह अक्सर उन सेवाओं के बारे में बात करेगा जो वह उसे प्रदान करती है। वह कितनी अच्छा खाना बनाती है, घर को कितना साफ रखती है, बच्चों की कितनी अच्छी देखभाल करती है, या वह बिस्तर में कितनी अच्छी है। वही महिलाएं किसी पुरुष का वर्णन उनके संसाधनों के आधार पर करती हैं। उसकी नौकरी कितनी अच्छी है, कितना कमाता है, उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, वह कितना महत्वाकांक्षी है। यह भेद लाखों सालों के विकास का नतीजा है। हमारे पूर्वज महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती थीं जो अच्छा शिकार कर सकते थे और उनके बच्चों की रक्षा कर सकते थे। वहीं पुरुष उन महिलाओं की ओर आकर्षित होते थे जो जवान, स्वस्थ और सुंदर दिखती थीं, क्योंकि ये सब संकेत थे कि वह स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है। यही वजह है कि आज भी तमाम बदलावों के बावजूद ये मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जिंदा हैं। एक आदमी सुबह उठते ही इरेक्शन के साथ उठता है, क्योंकि सुबह के समय उसका टेस्टोस्टेरॉन लेवल सबसे ऊपर होता है। लेकिन वह जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से उत्तेजित हो। लेखक बताते हैं कि यह एकदम सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे पेशाब आना, लेकिन महिलाएं अक्सर इसे गलत समझ लेती हैं। अब बात करते हैं पुरुष के दिमाग के उस अनोखे कमरे की, जिसे लेखक नथिंग रूम कहता है। पुरुषों में एक खासियत होती है कि वे बिना कुछ सोचे खाली घूर सकते हैं। उनके दिमाग का एक हिस्सा होता है जहां वे जाकर रिचार्ज करते हैं। उस समय उनके दिमाग में वास्तव में कुछ नहीं चल रहा होता। लेकिन महिलाएं, जिनका दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना है, इस खामोशी को गलत समझ बैठती हैं। वे सोचती हैं कि वह कुछ सोच रहा है या उनसे नाराज है या कोई राज छुपा रहा है, जबकि असलियत में वह सिर्फ एकदम खाली था। यहीं से अनबन शुरू होती है। महिला बात करना चाहती है, पुरुष चुप रहना चाहता है। महिला भावनाएं साझा करना चाहती है, पुरुष समस्या का हल निकालना चाहता है। लेखक एक बहुत ही रोचक तथ्य बताते हैं। जब पुरुष कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसके लिए यह एक बड़ी बात होती है। यह उसकी तरफ से एक तरह का कमिटमेंट होता है। लेकिन महिला के लिए आई लव यू सुनना एक दैनिक आवश्यकता है, जैसे सुबह की चाय। उसे हर दिन यह सुनने की जरूरत होती है कि वह प्यारी है, खूबसूरत है और उसके पार्टनर के लिए खास है। अब बात करते हैं कैजुअल सेक्स या वन नाइट स्टैंड की। एक अध्ययन में 76% पुरुषों ने किसी अजनबी महिला के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई, जबकि लगभग किसी भी महिला ने ऐसा नहीं कहा। ये बताता है कि पुरुष और महिलाओं के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। पुरुष के लिए कैजुअल सेक्स सिर्फ एक शारीरिक अनुभव है। वह उसका आनंद ले सकता है और बिना किसी गिल्ट या भावनात्मक उलझन के आगे बढ़ सकता है। वहीं महिला के लिए सेक्स भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर वह कैजुअल सेक्स करती है तो उसके बाद वह अक्सर खालीपन, गिल्ट और आत्मसम्मान में कमी महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सेक्स नहीं चाहती, वे भी चाहती हैं, लेकिन उनकी शर्तें अलग हैं। उन्हें सबसे पहले सुरक्षित, सम्मानित और प्यार महसूस करना जरूरी होता है। एक आदमी घर के कामों में हाथ बंटाकर, उसकी बातें ध्यान से सुनकर और उसे यह एहसास दिलाकर कि वह खास है,
उसकी इच्छा जगा सकता है। यही कारण है कि 40 की उम्र पार कर चुकी महिलाएं एक नए यौन क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अब वे सिर्फ सेक्स के लिए सेक्स नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसा साथी चाहती हैं जो उनकी स्वतंत्रता, रोमांच और भावनाओं को समझे। अब आते हैं सबसे पेचीदा मसले पर, अफेयर और धोखा। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के कुछ सालों बाद, बच्चों के आने के बाद रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। महिला का ध्यान बच्चों पर होता है, वह थकी रहती है और उसकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। पुरुष उपेक्षित महसूस करता है, वह सेक्स को प्यार का सबूत मानता है और उसे न मिलने पर वह कहीं और तलाशने लगता है। महिला के लिए अफेयर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वह किसी और के साथ दिल की बातें करना, समझा जाना और तारीफ पाना चाहती है, जो उसे अपने पति से नहीं मिल रहा। लेखक बताता है कि धोखा अक्सर रिश्ते की समस्या का कारण नहीं, बल्कि परिणाम होता है। लेकिन क्या हम इस सब को बदल सकते हैं? क्या हम एक बेहतर साथी चुन सकते हैं? इसके लिए लेखक एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट देता है, मेटिंग रेटिंग। हर व्यक्ति की एक रेटिंग होती है, 0 से 10 के पैमाने पर, जो डेटिंग मार्केट में उसकी डिजायरेबिलिटी को दर्शाती है। लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते अक्सर उन्हीं के बीच बनते हैं जिनकी रेटिंग एक दूसरे के करीब होती है। इस रेटिंग को समझकर और सुधारकर आप अपने लिए बेहतर साथी ढूंढ सकते हैं। तो कैसे सुधारें अपनी रेटिंग? पुरुषों के लिए सबसे जरूरी है कमिटमेंट दिखाना। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके लिए समय निकालते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके प्रति वफादार रहते हैं। दयालुता, ईमानदारी और देखभाल करने वाला व्यवहार, ये सब ऐसे गुण हैं जो एक पुरुष को लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं। फिजिकल फिटनेस और अच्छे कपड़े भी मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है उसका आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति उसका सम्मान। वहीं महिलाएं अपनी रेटिंग कैसे सुधार सकती हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी है अपने रूप रंग पर ध्यान देना। पुरुष नेत्रहीन होते हैं, यह एक तथ्य है। एक स्वस्थ, जवां और अच्छी तरह से संवरा हुआ रूप उन्हें तुरंत आकर्षित करता है। लेकिन इसके साथ ही वफादारी, फिडेलिटी दिखाना भी बेहद जरूरी है। जो महिलाएं अपने पिछले रिश्तों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती और जो हार्ड टू गेट यानी थोड़ी मुश्किल से मिलने वाली होती हैं, वे लंबी अवधि के रिश्ते के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। लेखक एक दिलचस्प बात बताता है, जितना अधिक एक महिला अपने शरीर को ढकती है, पुरुष उतना ही उसे एक गंभीर, दीर्घकालिक साथी के रूप में देखते हैं। बहुत ज्यादा खुलासा करने वाले कपड़े उन्हें सिर्फ कैजुअल सेक्स के लिए उपयुक्त लगते हैं। अंत में ये कहानी हमें यही समझाती है कि पुरुष और महिलाएं भले ही अलग अलग ग्रहों से ना हो, लेकिन उनके दिमाग और शरीर की बनावट में लाखों सालों का फर्क है। पुरुषों का ध्यान शारीरिक संतुष्टि और स्थिति पर है, तो महिलाओं का ध्यान भावनात्मक सुरक्षा और जुड़ाव पर। ये फर्क कोई कमी नहीं, बल्कि प्रकृति का खेल है। जब हम इन फर्कों को समझ जाते हैं तो लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं और समझौता शुरू होता है। तो अगली बार जब आपका पार्टनर आपको समझ न पाए, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ वो नहीं है, ये उसका जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान को समझना ही एक खुशहाल रिश्ते की पहली सीढ़ी है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।